सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं लकुलेश और तुमरुकेश्वर दोनों महादेव का एक बिल्कुल नया उपाय। लकुलेश महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको इस उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप लकुलेश महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से वंश वृद्धि और मनोकामना पूर्ति कर सकते हो। पुत्र कामना और पुत्री कामना कर सकते हो। कैसे करने हैं ये दोनों उपाय, चलिए अब आपको समझाते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो। तो इसमें आपको देखो, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक कलश ले लेना है। इसमें 3 अक्षत, 3 चावल के दाने डाल देने हैं। इसके साथ में आपको डालना है 3 मूंग के दाने, 3 चावल के दाने और 3 जो हरा मूंग आता है वो हरे मूंग डाल देने हैं। इसके साथ ही इसमें डालना है थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गुड़ डाल देना। अब इस कलश को एक साइड में रख देना। अब आपको लेने हैं 3 बेलपत्र। क्या लेने हैं? 3 बेलपत्र। अब ये जो 3 बेलपत्र है, इन 3 बेलपत्रों को लेकर, जो बेलपत्र आपके पास में, उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चंदन लगा लेना। सबसे पहले तो जो भी चंदन हो आपके पास में, लाल चंदन हो या पीला चंदन हो, जो भी चंदन हो, अच्छे से चंदन लगा लेना। चंदन लगाने के बाद में जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर, केवल और केवल इस बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रख देना। एक चावल का दाना रखते समय आपको नाम लेना है लकुलेश महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? लकुलेश महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव। लकुलेश महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से नाम लेकर आपको अब क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना। भगवान शंकर के मंदिर में जाना कब है? प्रदोष काल में। प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में जाना। अब आपको सबसे पहला बेलपत्र दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख रख के लकुलेश महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। कौन से स्थान पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। यहाँ पर ये बेलपत्र समर्पित करने के बाद दूसरा जो बेलपत्र है, जिसमें आपने चंदन लगा रखा है और जिसके बीच वाली पत्ती पर आपने रखा है अक्षत। क्या रखा है? अक्षत, यानी कि चावल का दाना रखा है। उस बेलपत्र को उठाना और उसको, ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है, इस हस्तकमल में आपको इसको विपरीत समर्पित करना है। अब विपरीत समर्पित कैसे करना है, देखो समझो। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि आपको दक्षिण दिशा में खड़े रहना है। अब दक्षिण दिशा में खड़े रहने का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ खड़े हो, तो आपका जो विपरीत होगा वो ये वाला भाग होगा, ये वाला हिस्सा होगा। यदि आप यहाँ खड़े होते, इस जगह पे खड़े होते, तो विपरीत कौन सा होता? ये वाला भाग होता। और यदि शिव जी के सामने इस जगह पे खड़े होते तो विपरीत होता ये वाला भाग। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, विपरीत। दूसरा जो बेलपत्र है, बिल्कुल शिवलिंग में जो विपरीत वाला स्थान है, कौन सा स्थान होगा? विपरीत वाला। आप सभी समझ गए हो, बिल्कुल ये जो स्थान है, ये पूरा स्थान होगा विपरीत वाला। इसी स्थान पर आपको वो दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है, जो कि माता पार्वती के नाम से समर्पित होगा। माता पार्वती और माँ आद्यशक्ति का स्मरण करते हुए दूसरा बेलपत्र आपको यहाँ समर्पित करना है, जिसकी बीच वाली पत्ती पर एक अक्षत होगा। एक अक्षत होगा बीच वाली पत्ती पर, यानी चावल का दाना होगा, यहीं वो समर्पित कर देना है। अब आएगा तीसरा बेलपत्र जो हमको समर्पित करना है, और उसके लिए सबसे विशेष स्थान है भगवान शंकर का शिवलिंग। भगवान शंकर के क्षमा करना, भगवान शंकर के शिवलिंग पे ये तीसरा बेलपत्र समर्पित होगा। और इस बेलपत्र को समर्पित करते हुए इसकी जो डंडी है वो आपको विपरीत में रखनी है। विपरीत में इसकी डंडी रखना। और जब विपरीत में डंडी रखोगे, तो जब आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तो बेलपत्र समर्पित करते समय लकुलेश और तुमरुकेश्वर महादेव, ये दोनों महादेव का स्मरण जरूर करना। लकुलेश महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये तीनों बेलपत्र समर्पित करना। अब आपको, जो आपके पास में एक कलश है जिसमें आपने चावल डाल रखे हैं, मूंग डाल रखे हैं, गुड़ डाल रखा है, उस कलश से भगवान शंकर के शिवलिंग पे लकुलेश महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। तो तीनों महादेव का नाम लेकर आपको जल समर्पित कर देना है। केवल और केवल 2 प्रदोष जो भी व्यक्ति ये उपाय करेगा, उसके जीवन में स्वयं लकुलेश, तुमरुकेश्वर और पिपलेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त होगी। जीवन में जितना बड़ा भी कष्ट आपके जीवन में चल रहा होगा, चाहे फिर वो आपके पति के जीवन में चल रहा हो, उनको कोई जॉब में परेशान कर रहा हो, या कुछ भी तकलीफ हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय, यदि आप ये उपाय ना कर सके 3 बेलपत्र, तो फिर आपको सबसे सरल उपाय करना होगा। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी 7 दुर्वा,
यानी कि दूबा, जिसको हम घास भी कहते हैं। अब आपको घास समझना है तो हम आपको घास बता देते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो यही दूर्वा या दूबा होती है, जिसे हम घास कहते हैं। ये लेनी है आपको दूर्वा और दूबा। ये लेकर आपको क्या करना है, दूर्वा या दूबा लेकर 7 दूर्वा लेनी है और साथ में 7 बेलपत्र लेने हैं। 7 दूर्वा और 7 बेलपत्र लेकर बेलपत्र के ऊपर दूर्वा रखकर सबसे पहले बेलपत्र लेना, बेलपत्र के ऊपर दूर्वा रखना और दूर्वा रख के इस बेलपत्र और दूर्वा को अपने हाथ में रखना। 3 महादेव का स्मरण करना, लकुलेश महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव और इसके साथ ही पिपलेश्वर महादेव। तीनों महादेव का स्मरण करके सबसे पहले तो एक कलश जल समर्पित करना। जब जल समर्पित करोगे तो भी आपको ये तीनों महादेव का स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद में ये जो 7 दूर्वा और 7 बेलपत्र है, इनको दक्षिण दिशा में खड़े होकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना। बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी आपके ऊपर, लकुलेश, तुमरुकेश्वर और पिपलेश्वर महादेव की। अब हम चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय की तरफ चलने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि शिव जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर से ज़रूर हो जाए। अगला जो उपाय हम बताने वाले हैं वो प्रदोष के दिन विवाह के लिए है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो चुकी है, विवाह नहीं हो रहा है, वह अच्छी जॉब भी करता है और उसका विवाह फिर भी नहीं हो रहा, तो उसको 3 वस्तुएं लेनी होगी। 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर बेलपत्र, दूसरे नंबर पर है शमी पत्र और तीसरे नंबर पर है एक अक्षत का दाना। एक अक्षत यानी कि जो कि अक्षत होता है, उस अक्षत के दाने को आपको लेना है। अब ये अक्षत का दाना, बेलपत्र और ये सब लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में आपको पहुंच जाना है। प्रदोष काल में पहुंचकर तीनों वस्तुओं को एक साथ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। शमी पत्र, अक्षत और इसके साथ ही बेलपत्र, ये तीनों वस्तुओं को समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में एक कलश से आपको 5 बार जल समर्पित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और इसके साथ ही इस बेलपत्र की 5 परिक्रमा करनी है। पूरी परिक्रमा करनी, आधी परिक्रमा नहीं करनी। जब 5 बार आप जल समर्पित कर दो, बेलपत्र की परिक्रमा कर लो, इसके बाद में जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाकर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने घर में लाकर आपके मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर लाकर रख लीजिए। 3 महीने इंतजार कीजिए। जिस व्यक्ति ने ये उपाय किया है और जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसी व्यक्ति को उपाय करना, और जिसका विवाह नहीं हो रहा 3 महीने में उसके विवाह के योग बनेंगे, विवाह संबंध बनना शुरू होंगे, रिश्ते आना शुरू होंगे और आने वाले समय में जल्द से जल्द उसका विवाह हो जाएगा। यदि आप ये उपाय ना कर सके तो सबसे सरल उपाय, यदि आपके आसपास में पान की दुकान है तो पान का जो बीड़ा होता है, या पान वाले के पास जाएंगे आप, जो खाने वाला मीठा पान होता है, उससे कहेंगे पान का एक बीड़ा बना दे। तो पान का बीड़ा जब आप बोलेंगे उससे तो पान का वो बीड़ा बना के देगा। उस बीड़े को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यदि आप समर्पित कर देते हैं, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उस व्यक्ति से समर्पित करा देते हैं केवल और केवल पान का बीड़ा, तो 3 महीने के अंदर अंदर उसके विवाह बनने के, विवाह पक्का होने के, विवाह के लिए लड़की देखने के योग बनते जाते हैं। इस प्रकार से कीजिए ये उपाय। अब हम आपको बताने वाले हैं अंतिम उपाय हमारे इस वीडियो का। और अंतिम उपाय क्या है? अंतिम उपाय इस प्रकार, और वो है मनोकामना पूर्ति का उपाय। मनोकामना पूर्ति का उपाय 2 बेलपत्र और 1 कलश जल से प्रदोष के दिन, केवल एक प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है। 2 बेलपत्र लेने हैं आपको। सबसे पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहला बेलपत्र समर्पित करने के बाद में दूसरा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है, जिसकी डंडी आपके विपरीत है। आपकी कामना बोलनी है आपको और कामना बोल के 1 कलश जल जो है आपके पास, वो जल चढ़ाना शुरू करना है। और वो जल कहाँ से चढ़ना शुरू होगा? वो होगा भगवान शंकर के चरणों से। यहाँ से जल समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करते रहना है, जल की धार को तोड़ना नहीं है। और इसके बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना है, कामना करते हुए। मात्र और मात्र 1 प्रदोष यदि आपने ये उपाय कर लिया 2 बेलपत्र वाला, तो भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी और आपको वही प्राप्त होगा, वही चीज़ आपको प्राप्त होगी जो मन में रखकर आपने ये उपाय किया है। तो कीजिए प्रदोष के दिन इन उपायों को। वीडियो को लाइक करके एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।